दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा से जुड़ी वो खास 5 चौपाई के बारे में जिसके जरिए आप अपने जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं लकी अक्षर के बारे में। जी हां, वो अक्षर जो कि आपको लकी बनाता है और किसी भी तरीके की अड़चन अगर आपके काम में आ रही है तो उसे दूर करता है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा अपना लकी अक्षर। चलिए, खास अक्षर, खास कल आज और कल के दर्शकों के लिए मेष राशि वाले अपना भा अक्षर लिख लें आज के लिए, और वृषभ वाले जा अक्षर, मिथुन राशि वाले छोटा आ और कर्क राशि ला, ये आया आपके समक्ष। सिंह राशि मा अक्षर है और कन्या के लिए रा। तुला राशि वालों के लिए है का अक्षर और वृश्चिक के लिए फा। धनु राशि वा अक्षर और मकर के लिए पा। कुंभ राशि छोटी ई और मीन के लिए झा अक्षर, झंझट झगड़ा झंझावात से बचाने के लिए। ये खास अक्षर आप सबके हैं, 24 घंटे आप इनको अपने साथ रख सकते हैं, शुभता प्राप्त होती रहे। बिल्कुल। तो चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। राणा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे भैया। गुरु जी, मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना था। उसका नाम आकाश राणा है। बताइए। उसका नाम आकाश राणा है। डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1996 जी, और समय है रात 9:30। अच्छा, कहाँ का जन्म है? जन्म है ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गुलावटी का। बुलंदशहर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गुलावटी। चल, हाँ, प्रश्न करिए। गुरु जी, मुझे इसके भविष्य के बारे में जानना है, और ये जानना है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसका सरकारी नौकरी का कोई योग है कि नहीं है। देखिए, इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है और इनकी राशि है कन्या, जहां पर सूर्य बुध राहु एक साथ बैठे हैं पंचम भाव में। अब पंचम भाव में बुध राहु ठीक नहीं होते हैं, यद्यपि यहाँ पर बुध बहुत अच्छा है, कन्या राशि का है अर्थात उच्च राशि में है। बच्चे के लिए बेस्ट क्षेत्र जो हम अभी फिलहाल तत्काल के लिए बता पा रहे हैं वो है LLB अर्थात लॉ पढ़ सकता है बच्चा आपका, बहुत उत्तम रहेगा। 96 की पैदाइश है, शनि की भी दृष्टि है बुध पर, वाक और कूटनीति दोनों एक साथ जुड़ जाती है। चंद्रमा भी साथ में है, तो यही दिशा इसके लिए ठीक रहेगी। उपाय के तो गौ सेवा जरूर करवाइएगा जिससे लाभ इसको मिलता रहे। प्रत्येक प्रातः खाली पेट गौमूत्र का सेवन महाशुभ होगा। बिल्कुल। तो चलिए राणा जी, ये उपाय कीजिएगा अपने बेटे के लिए। आचार्य जी, हालांकि कई बार देखा जाता है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित रहता है, रोग मुक्त नहीं होता है, तो कौन सी चौपाई का जाप किया जाए जिससे पूरा परिवार रोग मुक्त? चौपाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे पूरे परिवार को शुभता मिलेगी, रोग नहीं आएगा। उससे पहले एक हनुमान जी की वंदना कर लेते हैं। अतुलित बलधामम नमामि, हेम शैलाभदेहम नमामि, दनुज वन कृशानम नमामि, ज्ञानी नाम गुरुगण्यम नमामि, सकल गुण निधानम नमामि, वानराणामधीशम नमामि, रघुपति पे भक्तम नमामि, वात जातम नमामि। यह श्लोक सुंदरकांड के ठीक पहले है। आपने देखा होगा कि हमने हर एक गुण के पहले नमामि शब्द दिया है। नमामि शब्द लगते ही पूरे सुंदरकांड का पाठ का फल आपको एक पल में मिल जाता है, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में आपने पूरा सुंदरकांड कर लिया। वैसे तो जो आप वहां श्लोक देखेंगे उसमें लास्ट में सिर्फ नमामि शब्द आया है, लेकिन हर एक गुण के पहले नमामि शब्द लगा करके आप इसकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब रोग विनाश की तरफ बढ़ते हैं। बजरंग बली की महान अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें। इसके उपरांत लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल कपड़ा पहन लीजिए। गीले मस्तक पर चंदन लगा लीजिए, चाहे तो पूरा लेप कर सकते हैं या छोटी सी एक बिंदी भी आप रख सकते हैं। चमेली के तेल का एक दिया सम्मुख अपने जलाइए और 108 बार इस चौपाई का जाप करिए। कौन सी चौपाई? नासै रोग हरै सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक और हम आपको प्रयोग बता देते हैं। कोई भी दवा खाने से पहले दाहिने हाथ में उस दवा को लीजिए, दाहिनी नाक से सांस छोड़ते हुए इस चौपाई का 3 बार मात्र जाप करिए। अब तक कितनी बार आपने दवाइयों का सेवन किया है डजंट मैटर, एक बार अब इस डोज को जो आप लेने जा रहे हैं इस चौपाई के साथ, यकीन मानिए ठाकुर जी की कृपा रही तो शायद दूसरा डोज आपको लेना भी ना पड़े। अरे प्रभाव आपको क्या पता है कि कितनी शक्ति है इस प्रकृति में, और शक्ति के ही रूप में ही तो रुद्र अवतारी बजरंगबली माने जाते हैं। 11वां अवतार था रुद्र का, भगवान हनुमान का, इसीलिए भगवान की श्रेणी में आ गए पूरी तरह से। और जो अभी भी अब यहाँ पर इतनी बढ़िया चर्चा हो रही, तो हो सकता है यहाँ भी कहीं हनुमान जी अदृश्य होकर विचरण कर रहे हो आगे पीछे, और किसी किसी को तो दिख भी जाते हैं कई बार। तो चलिए अभी 2 चौपाइयां बची हैं आपके जीवन में सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए, उनका भी जिक्र करेंगे, इंतजार करिए। बिल्कुल, और जल्द ही इन 2 चौपाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप जुड़ गए हैं जौनपुर से। अनूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भैया जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1990। फिर से बोलिए। 2 सितंबर 1990। 6 प्लेस है गोपाल नगर। जिला बता दीजिए, समय बताइए पहले। टाइमिंग 10:30 PM। 10:30 PM। और कहाँ का डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जी, प्लेस है गोपाल नगर जी। चलिए करिए, प्रश्न कर लीजिए आप। जी आचार्य जी, मैं 1 मई और 17 मई को मेरा एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम। क्या मैं इसमें क्वालिफाई कर पाऊंगा एग्जाम MBBS का? और यदि नहीं कर पाऊंगा तो मैं मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पहले से ही हथियार क्यों डाल रहे बाबू? अभी तो पूरा उम्र पड़ा, अभी उम्र भी बहुत ज्यादा आपकी 17-18 साल अभी उम्र है, 99 की पैदाइश है। मंगल की आपकी महादशा चल रही है, बिल्कुल आप मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, मस्त हो जाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि हमने बता दिया तो अब आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, जब तो पंडित जी बता दिया तो हम डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, खूब मेहनत करिएगा आप। हर तरह से आपकी कुंडली में बहुत मजबूती है, मंगल सुग रही है, सूर्य सुग रही है, दोनों केंद्रस्थ हैं। बहुत उच्च कोटि के डॉक्टर बनेंगे आप, और सेवा भाव बजरंगबली की तरह अपने अंदर भर के रखिए ना बाबू, क्योंकि जब आपके अंदर सेवा भाव रहेगी, जब आपके अंदर यह गुण रहेगा, दया भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से आपकी डॉक्टरी प्रोफेशन में 4 चांद लग जाता है, और हर तरह से आप लोगों का आशीर्वाद भी लूटने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, तो चलिए उपाय कीजिएगा अनूप जी। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि भाई बहनों में झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनकी खटास दूर करना नामुमकिन सा हो जाता है, खाई लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो भाई भाई के रिश्ते को कैसे आप मधुर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अब एक चौपाई भाई भाई में स्नेह बढ़ाने के लिए है, और इस चौपाई को यकीन मानिए कि अगर आपने जपा, और आप 2 भाई हैं, जरूरी नहीं कि आप सगे भाई हो, सगे भाई के लिए तो है ही ये, लेकिन अगर आप अपने चाचा आदि के बच्चों के साथ भी भातृवत जो संबंध है आपको बहुत मधुर नहीं चल रहा है, भिड़ जाते हैं, एक ही माँ की कोख से जन्म लिए लेकिन देखना नहीं चाहते, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अलग अलग अपने अपने कमरे में खाना खाएंगे, अपने अपनी पत्नियों के साथ वार्तालाप करेंगे, और दूसरे भाई के साथ बिल्कुल देखने से जैसे लगता है कि शत्रु है। चिंता ना करिए, अब हम आपको एक चौपाई बता रहे हैं। यह खास चौपाई अगर आपने जप लिया तो निसंदेह बजरंगबली की कृपा से आप भाइयों में प्यार जरूर बना रहेगा। चौपाई क्या है, पहले जानिए इसे जपना कब है। रात 11 बजे के बाद सिंदूर का तिलक लगाकर इस चौपाई का जाप करिए। चौपाई है, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत के समान हनुमान जी को अपना भाई माना रघुपति ने, अर्थात भगवान श्री राम ने प्रशंसा करते हुए बजरंगबली को कह रहे हैं। यही भाव इस चौपाई के अंदर है, और इस चौपाई को जब आप जपेंगे तो आपके अंदर वह भाव उमड़ के आ जाएगा कि अपने भाई के साथ आपको किस तरह से त्याग और तपस्या के साथ रहना है। समस्या वही आती है जब सहनशीलता आपके अंदर शून्य हो जाती है, तब बर्दाश्त नहीं करते, तब भाई का एक भी टोक शब्द टोकना आपको लगता है कि वो दुश्मन भाव से टोक रहे हैं। आपको ये आप भूल जाते हैं कि वो आपके रक्षार्थ या कल्याणार्थ टोक रहे हैं। तो इस चौपाई का जाप करने के बाद आप हर प्रकार से शुभता प्राप्त करेंगे। आगे अंतिम चौपाई की जिक्र के विषय में हम बात कर लें, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। अब तक तो हमने इंडिविजुअल कामना पूर्ति के लिए बताया,
हर एक कामना पूर्ति के लिए अब हम आपको आगे चौपाई का जिक्र करेंगे, इंतजार करें। बिल्कुल। और आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि इस चौपाई का जाप परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है या फिर केवल भाइयों को करना है? नहीं, जिसका भाई रहेगा वही करेगा। बाकी अब माँ अपने भाई के लिए भी कर सकती है। मतलब भाई के साथ अगर आपको संबंध मधुर करना है तो ही इसका जाप करना है। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल जान लेते हैं राशिफल मेष से लेकर कन्या तक का। तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना राशिफल। जी हाँ, मेष वालों के लिए आज मांगलिक कार्य पूर्णता की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं और धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आसमानी और भाग्य प्रतिशत है 71। वृषभ राशि, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें आप। सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। महरून रंग की शुभता है और 67% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मन को नियंत्रण रखिएगा, नियंत्रण में रखें, यात्रा का लाभ मिलेगा। जामुनी रंग की शुभता है और 56% का भाग्य। कर्क, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको जीत हासिल हो रही है। काला रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ। कन्या राशि, सिंह राशि वालों के लिए है शुभ संदेश मिलेगा, रुका धन वापस मिलेगा। लाल रंग की शुभता है, 74% का भाग्य आपके सानिध्य में। और कन्या, सेहत का बहुत ख्याल रखें, सेहत बिगड़ सकती है। धन का लाभ योग, बादामी रंग की शुभता, 69% का भाग्य आपके सानिध्य में। बिल्कुल। तो चलिए कन्या तक का राशिफल आपने जान लिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने वेल विशर यानी कि शुभ चिंतकों की पहचान कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं। फिटनेस के लिए रोज एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज के लिए एनर्जी जरूरी है, और एनर्जी के लिए नया इंस्टेंट रसना फ्रूट प्लस। आजकल यही रोज पीता हूँ। इसके अंदर है 21 विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल फ्रूट एनर्जी। जस्ट पावर इट, शेक इट, ड्रिंक इट एंड गो। और अब 4 रसना 125 ग्राम के साथ ये थासु आइस स्टिक सिपर फ्री, और रसना 500 ग्राम के साथ ये फ्री मोमी फैन, यानी कि फैन फॉलोइंग एवरीवेयर। अरे मेला है हाँ, मेला है हाँ, मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान ग्राम सभा में भाग लेकर विकास की योजनाओं पर चर्चा करें। तीसरा चरण 21 से 24 अप्रैल को ग्राम सभा की बैठक। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को देश भर की ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। ग्रामवासी पाएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के साथ पहली बार पंचायतों को मिलेगा 5 साल तक विकास के लिए पैसा। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम आपको हनुमान चालीसा की 5 चौपाइयों के बारे में बता रहे हैं। 4 चौपाइयों के बारे में खास जानकारी आचार्य जी दे चुके हैं, लेकिन अब जानते हैं आखिरी और 5वीं चौपाई के बारे में, जिसके जाप से आप सर्व मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आचार्य जी, सबकी मनोकामना होती है, लेकिन वो मनोकामना कैसे पूर्ण होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कौन सी चौपाई का जाप करना चाहिए हमें? जी देखिए, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए भी हनुमान चालीसा में जिक्र है।
और इस जिक्र को आप अगर समझ गए तो आप वाकई अपने सद्भाव वाले मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए प्रयास कर सकते हैं। पहले करना कैसे उसको आप समझ लीजिएगा। एक सादे कागज पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिख लीजिए, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप विचार कर रहे हैं। ब्लैंक शीट पे कागज को मोड़कर अपनी दाहिनी मुट्ठी में रख लीजिए और 108 बार इस चौपाई का जाप करिए। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी आपका मनोरथ है, मनोकामना है, वह आपको पूरी तरह से भगवान हनुमान की कृपा से पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। यह बहुत आसान सा उपाय हमने बताया है। कल हनुमान जयंती है, कल चैत्र पूर्णिमा है, कल सूर्योदय के समय में मेष लग्न रहेगा, कल सूर्योदय के समय में लग्न में ही पंचमेश सूर्य की उपस्थिति रहेगी। सप्तम भाव में समसप्तक संबंध बनाता हुआ चंद्रमा भी आपको बहुत ज्यादा बल प्रदान करेगा। तो आप आज जान लिए हैं कि किस प्रकार से आप बजरंगबली की कृपा से अपने जीवन से दुखों का नाश कर सकते हैं और हर तरह से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। एक दोहे के साथ अब हम इस शुभता को समाप्त करेंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान चालीसा के अंत में यह अंतिम दोहा है। राम के साथ, सीता के साथ अपने हृदय में, अपने उर में बसाने के लिए प्रार्थना की गई है। जिसके हृदय में हनुमान जी का वास हो जाएगा वह अपने जीवन को पूरी तरह से धन्य कर लेगा। बिल्कुल। तो चलिए, पांचों चौपाइयों के बारे में आपने जान लिया कि कैसे आप भय मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने परिवार को पूरी तरीके से रोग मुक्त कर सकते हैं। सर्व मनोकामना के लिए कौन सी चौपाई का जाप करें आप। अब जानते हैं किचन पिटारे के बारे में। जी हाँ, इस किचन पिटारे में आज हम आपके लिए खास ये लेकर आए हैं कि कैसे आप अपने परिवार को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पर आकर परिवार में बिखराव देखने को मिलता है, खटपट होने लगती है और ज्यादातर बच्चों की शादियों के बाद परिवार में अनबन शुरू हो जाती है। जैसे सास के साथ ना बनना, देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े होना, ससुर के साथ ना बनना। तो क्या कुछ उपाय कीजिएगा वो देखिए। स्नेह, सौहार्द, प्यार हर किसी में बसा रहे, यही तो इच्छा होती है। और रसोई इसी के लिए परिचायक मानी गई है। रसोई के द्वारा आप हर किसी को एक सूत्र में बांध सकते हैं। सामग्री क्या है यह जान लीजिए आप। आज इसके अंदर हम सामग्री लिए हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च के द्वारा प्यार कैसे पैदा होगा ये जानने का अगर आपके अंदर इच्छा है तो बड़ा रोचक जानकारी हम देते हैं। पहले इसके विषय में जाने। विटामिन ए, ई और के, फाइबर और आयरन लाल मिर्च में होता है। चर्बी घटाने के लिए और मधुमेह में भी यह लाल मिर्च बेहद कारगर है। 200 से अधिक प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। संबंध मंगल और राहु से विरक्ति देने का कारक भी ये हो जाता है। सेपरेशन यही करवाता है मंगल राहु। एक साबुत लाल मिर्च लेकर के सरसों के तेल में 7 बार स्पर्श करिएगा, टच करिएगा। 3 बार सर से वारिएगा। परिवार के हर सदस्य के सर से वारना है, एकजुटता बनाए रखने के लिए। और इसके बाद इस मिर्च को पश्चिमी दीवार पर टांग दीजिए। 3 रात वहीं रहने दीजिए। चौथी शाम को इसे वहां से उतार कर कपूर से जला दीजिएगा। छोटा सा उपाय है, जल्दी इसका असर दिख जाएगा, शुभता मिलेगी। बिल्कुल, और आपके परिवार में एकजुटता है ही एकता बनेगी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज आचार्य जी दोपहर 2:30 बजे हम भी जान लेंगे कि हमारे वेल विशर कौन है। बिल्कुल, और आपको भी पूरी जानकारी देंगे। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं। आपका साधारण टैंक ने लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। Shaping of a dream begins with a secured roof, and the proof lies with Proflex, pioneer in innovative roofing solutions, proof of strength and reliability. Your partner from creation of an idea to its completion.
Proflex. मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज में उत्पन्न क्या जिम्मेदारी गलती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। तो क्या कुछ आपकी राशि आज आपको देने वाली है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए आज मन को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखिएगा। अपनों का साथ मिलेगा, नीला रंग शुभ रहेगा, 64% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, गुस्से पर काबू रखें, रुका धन मिल रहा, नीला रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मित्रों का साथ रहेगा, लाल रंग शुभ है, 70% का भाग्य आपके साथ है। मकर, लाभदायक यात्रा के साथ धन हानि की संभावना है, पैसा संभालें, पीला रंग शुभ है, 67% का भाग्य है। नए रोजगार के योग कुंभ वालों का इंतजार कर रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा, 75% का भाग्य है अगर आप बैगनी रंग धारण करते हैं। और मीन राशि, आशीर्वाद लेंगे तो शिक्षा में भी आप सफल होंगे, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, पीला रंग शुभ है, 69% का भाग्य साथ दे रहा है। बिल्कुल, तो चलिए सभी ने अपना राशिफल जान लिया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयविंदर जुड़ गए हैं दिल्ली से। जयविंदर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी सरल स्पर्श गुरु जी। बहुत आशीर्वाद भैया, श्री राधे। सर आपका प्रोग्राम पहले ही तो मैं बताऊं कितना बढ़िया लगता है जी, है ना, काफी। और आज जब आपका फोन मिला ना तो मैं पार्क में घूमने आ रहा हूँ, 8 बजे से 9 बजे तक आपका फोन मिलाते ही रहते हैं, आज लक्की से आज लग गया जी। चलिए कृपा ईश्वर की, आप लोग का स्नेह ऐसे ही बना रहे। गुरु जी मेरे 2 प्रश्न है। एक तो मेरी बेटी का जन्म है, मेरा तो अपना कोई जन्म डेट का पता नहीं है, मेरी बेटी का है 4 जून 1996 जी। ये है 5 जून, सॉरी 4 जून की रात थी तो 5 जून हो गया था जी जी। 5 जून लिखते हैं, रात को 12 बजे के 3 मिनट और 1996। एक तो ये बता दीजिए गुरु जी, दिल्ली का जी, दिल्ली। अच्छा करिए प्रश्न। तो एक तो ये बता दीजिए कि मांगलिक है जी। दूसरा गुरु जी मेरा कोई काम धंधा नहीं है, मैं अभी है ना 1 महीने से बेकार हूँ, तो मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोजगार ऐसा बताइए जो चल जाए, मेरे लिए क्या सही रहेगा जी। तो परचून की दुकान है कि छोटी मोटी ऐसा कोई है योग? बिल्कुल, देखिए गुड़िया आपकी मांगलिक है, दो राय नहीं इसमें, चौथे घर का मंगल बैठा हुआ है और भी सूर्य शुक्र के साथ है, मांगलिक दोष से युक्त है। और आप अपने रोजगार के विषय में जो अगर प्रश्न किए हैं तो खाने पीने का व्यवसाय, आपकी पुत्री के जन्मांक से जो आशा हमें दिख रही है, हम बहुत श्योर नहीं है, बेटी के जन्मांक से पिता के विषय में उनको पिता का सुख कैसा मिलेगा इतना तो पता चल सकता है, पिता काम क्या करें ये बड़ा मुश्किल होता है जान पाना, लेकिन फिर भी खाने पीने का व्यवसाय आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ जरूर दिखेगा। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय है आपके लिए। और कल हम आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विशेष जानकारी आपको देंगे। कल खास कार्यक्रम जरूर देखिएगा हमारा सुबह 8 बजे। बिल्कुल आचार्य जी। देखिए कई चीजें, बहुत कुछ कल मिलने वाली। कल ही तो हैप्पी बर्थडे है बजरंगबली का, तो कल आप बाय न जाने दीजिएगा, हर तरह से हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। कल का तारीख स्वर्णाक्षरों में अर्जित होने वाला है। बिल्कुल, तो कल सटीक 8 बजे जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।